नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है तो थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाना पड़ रहा है कि एक जो आज वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने वीडियो डाले हैं कि सोना में एक अफोर्डेबल आ रहा है, सोना में अफोर्डेबल आ रहा है, सोना में अफोर्डेबल लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अफोर्डेबल कहाँ से लॉन्च हो गया अचानक से। आज तक अभी तक कोई कहीं टीसीपी पर कहीं बिल्डर की तरफ से कोई इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं है कि हम अफोर्डेबल लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर ये सब लोग पता नहीं क्यों अचानक से, जैसे एक रूमर होता है ना कि पहले अभी तो कुछ दिन पहले भी 1 साल पहले एक रूमर आया था कि दुकानें बंद करो, वो कुछ लोग आ गए, मारेंगे, पीटेंगे, और पूरी दिल्ली में जो है वो खबर फैल गई थी और पूरा दिल्ली जो है वो बंद हो गया था। तो ये रूमर पता नहीं कहाँ से आया है कि अफोर्डेबल आ रहा है सोना में, अफोर्डेबल आ रहा है सोना में। और अभी बिल्डर की तरफ से कोई किसी भी तरह का ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि हम अफोर्डेबल लेकर के आ रहे हैं। किसी टीसीपी की साइट पर कहीं पर नहीं है कि एक अफोर्डेबल कोई लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन आज यूट्यूब जो है वो भरा पड़ा है कि अफोर्डेबल लॉन्च होने जा रहा है। साइज़ भी बता दिए हैं, बिल्डर का नाम बता दिया है कि आरओएफ बिल्डर का नाम है, वो लॉन्च करने जा रहा है सोना में सेक्टर 7 में। और उसमें साइज़ बता दिए हैं, 645 स्क्वायर फीट का है जी, 3 बीएचके है, 2.5 बीएचके है, 12.5 एकड़ का उसका लैंड पार्सल है, उसमें 2000 यूनिट्स आ रही हैं, उसमें इतने टावर आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन कहीं भी अगर आप ये पूछें किसी से भी कि भाई ये कहीं प्रिंटेड कुछ है आपके पास, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो आज की डेट में उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो एम की यूनिट के लिए बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं कि आप उनको यस करें और वो आपको एम की यूनिट का एक डॉक्यूमेंट दे दें। लेकिन अगर हम उनसे बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करें और उनसे पूछे कि जी कहाँ पर आप क्या डॉक्यूमेंट देंगे, तो आज की डेट में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट आपके पास देने के लिए नहीं है। बिल्डर आपको कहीं भी किसी भी तरह का रिटर्न में कोई पेपर नहीं देगा कि जी आपके नाम पर ये एम की यूनिट हो गई है। अभी कहीं भी कोई ये इस तरह का डिसाइड नहीं हुआ है कि हम इस तारीख को ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये यूनिट आपको मिल जाएगी? कि आप कैसे मान सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा? आप कैसे उसके ऊपर विश्वास करेंगे? तो दोस्तों, थोड़ा सा संभल करके इस तरह के वीडियो से थोड़ा सा संभल करके रहें। हो सकता है आपसे वो जो यूट्यूबर के माध्यम से जो भी आपसे डील करेगा, हो सकता है वो आपसे पैसे ले और उसके बदले आपको कहे कि जी ठीक है, मैं आपको 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, जो भी आपको कीमत एक वो लगाए कि आप मेरे को एडवांस इतना दे दो, और उसके बाद आप जो है जी यूनिट कंफर्म हो जाएगी जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। मान लिया कि जो भी आपको ये चीज़ बता रहा है वो बिल्कुल एकदम सही बता रहा है, उसको एज्यूम कर लो कि उसकी नीयत भी बिल्कुल साफ है। ये भी एज्यूम कर लिया कि जी उसकी नीयत बिल्कुल साफ है, जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो चीज़ समझ ही ले जाएगी कि मान लो उसने 5 लाख या 6 लाख एम की यूनिट के नाम के पर आपसे ले लिए कि जी 6 लाख रुपए है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट जो है इसका अभी कहीं नामो निशान नहीं है लॉन्च होने का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगा। चलो एक बात मान भी ली जाए कि फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगा। तो ब्रदर, आज की डेट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हैं। 6 महीने में आप 5 लाख रुपए का 2% से ब्याज लगा लो। 6 दूनी 12 हजार रुपये महीने का ब्याज बनता है। 6 महीने का 12 6 72 हजार रुपये ब्याज हो गया। मान लो उसने 6 महीने बाद कह दिया जी प्रोजेक्ट तो लॉन्च ही नहीं हुआ, ये लो जी आपके पैसे। मान लो आपके पैसे उसने वापस दे दिए, तो आप क्या करोगे? भाई मेरे तो 6 लाख के 12 हजार रुपये के साथ 72 हजार रुपये का तो नुकसान हो गया। वो कौन देगा उस 72 हजार के नुकसान को? तो 72 हजार रुपये का तो नुकसान है ही है इस अफोर्डेबल में, निकले अगर ये नहीं निकला तो ये बात तो पक्की है। अब और दूसरा मान लो चलो आपने उसे 5 लाख 6 लाख रुपए दे दिए, 72 हजार को भी आप एक बार सोच लोगे चलो कोई बात नहीं, मेरे 6 लाख मेरे वापस आ गए, 72 हजार नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई अफोर्डेबल लॉन्च हो गया गुड़गांव में,
अगर कोई अफोर्डेबल गुड़गांव में लॉन्च हो गया तो उसके पैसे 6 लाख रुपए आप कहाँ से लेकर के आओगे? अगर आप एंड यूज़र हो तो 6 लाख रुपए आप कहाँ से लेकर के आओगे? आपका तो पैसा वहाँ फंसा हुआ है। तो दोस्तों, जो भी पैसा लगाओ बड़ा सोच के समझ कर के लगाना। लिखत में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो आपके मामा जी हो, आपके फूफा जी हो, आपका कोई भी हो, लिखित में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई लिखित में देता है तो बिल्कुल जो है उसमें आप गारंटीड अगर लिखवा सको तो लिखवा लेना, स्टैंप साइन पेपर जो है वो पक्के करवा लेना। नहीं तो आपका पैसा, अगर वो ईमानदार आदमी है तो आपका पैसा आपको वापस दे देगा और आप 50,000, 60,000, 70,000 रुपए के जो कि आपका ब्याज बनता है उसके नुकसान में चले जाओगे। तो ये मेरी एक अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इससे सावधान रहे। अभी कोई फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी अफोर्डेबल कंपनी ने ना तो लॉन्च किया है, ना करने वाली है, और ना ऐसी कहीं डिक्लेरेशन है। आप उससे पूछो ना कि भाई आपने कह दिया कि लॉन्च होने वाला है, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे दो। ठीक है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? कंपनी के एम्प्लॉय से आप किसी से मेरे को कुछ दिलवाएंगे पैसे के बदले? अगर चलो मान लो पैसा भी नहीं है तो आप पहले कम से कम ये दिखाओ तो सही कि कंपनी ने कहाँ रिटर्न में कहा है कि मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। कहीं रेरा का है उसके पास, कहीं उसने लाइसेंस लगाया है, कहीं अप्लाई किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है उनके पास। तो आप किस बिहाफ पे उसको पैसे दोगे? तो इसलिए जो भी आप पैसा लगाओ वो बड़ा सोच के समझ के लगाना। आपकी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, इसको ऐसे ही कहीं वेस्ट ना हो जाए। कोई, हर आदमी ईमानदार भी नहीं होता, ये भी सोच लो। हो सकता है आपको ईमानदार आदमी मिल जाए, लेकिन कई ऐसे भी हो सकते हैं जो ईमानदार ना हो, आपके पैसे भी चले जाएं और आप फिर कोर्ट के चक्कर काटें कि जी मैंने तो उसको चेक में पेमेंट दी थी। पेमेंट भी हो सकता है मिल जाएगी, 4 महीने में मिलेगी या 4 साल में कोर्ट केस खत्म होगा, उसका कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो भी पेमेंट लगाओ वो बड़ा सोच समझ के देना। और बस मेरा एक यही एक क्लैरिटी करनी थी। तो ये आप सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू। गुड बाय।